नमस्कार, मैं श्वेता तलकर आप सबका एटर्नल आर्ट में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी एक एंथोलॉजी के लिए लिखा हुआ है। तो वैसे तो मैंने इसका नाम स्त्री दिया है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत जगह इसका नाम स्त्री करके यूज़ किया है, नाम में कुछ और देना चाहती थी। तो एक थॉट था दिमाग में, परेशान कर रहा था, तो बस मैं लिखती गई और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट भी किया हुआ है इन द एंथोलॉजी। सो मैंने सोचा कि मैं शेयर करना चाहिए आपके साथ। ओके, क्या इंडिपेंडेंट होने का मतलब पैसा कमाना होता है? क्या इंडिपेंडेंट होने का मतलब पैसा कमाना होता है? अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप अपने ख्याल, अपने सपनों को लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं? क्या सच में सही मायने में इंडिपेंडेंट होने का मतलब अपने विचारों को सही तरीके से रख पाना नहीं है लोगों के सामने? क्या इंडिपेंडेंट होने का मतलब सही मायनों में सपनों को जीना, उनको उड़ान भरने देना ये नहीं है? क्यों अगर आवाज़ एक लड़की उठाती है तो वो कमज़ोर है? क्यों आदमियों का ईगो हर्ट होता है? एक स्त्री जितनी सरल होती है ना, उतनी ही मार्मिक भी होती है, उतनी ही समझदार और गहरी भी होती है। उन्हें भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि किसी आदमी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। अगर एक स्त्री घर का मान सम्मान करते हुए, बड़ों के सामने उनका मान सम्मान करते हुए अगर खामोश रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह में ज़ुबान नहीं है, कि वो बोल नहीं सकती है, कि वो बेज़ुबान है। एक स्त्री अगर साड़ी पहनती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पसंदीदा कपड़े और कुछ नहीं है, कि उसे और कुछ पहनना पसंद नहीं है, कि वो पहन नहीं सकती है। एक स्त्री अगर अपने माथे में बिंदी सजाती है ना, तो उसके पूर्ण होने का सूचक होता है। एक स्त्री अगर माँ बनके परिवार को चलाती है, अपने हर कर्तव्य को निभाती है, तो क्या वो खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए नहीं जी सकती? क्या आपको ऐसा लगता है कि खुद के सपनों के लिए, खुद की ख्वाहिशों के लिए वो अपने प्रति, अपने व्यक्तित्व को नहीं दर्शा सकती है? जो स्त्री एक परिवार को स्नेह, त्याग, समर्पण से बांध के रखती है, तो क्या वो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे सकती? क्यों वो अपमानित होती है? क्यों स्त्री हमेशा अपमानित होती है? क्यों उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है? क्यों स्त्री संपूर्ण होके भी अधूरी होती है? अपने लिए आवाज़ उठाना क्यों उसकी कमज़ोरी का सबब बन जाता है? अपने लिए आवाज़ उठाना क्यों उसकी कमज़ोरी का सबब बन जाता है? क्यों स्त्री का स्त्री होना उसके वजूद के लिए कम पड़ जाता है? क्यों स्त्री का स्त्री होना उसके वजूद के लिए कम पड़ जाता है? क्यों दुनिया न जाने क्यों दुनिया घर की इज्जत का टोकरा उसके सर पे गड़ती है? न जाने क्यों दुनिया घर की इज्जत का टोकरा उसके सर पे गड़ती है, सर पे रखती है। क्यों वो चिड़ैया सपनों की उड़ान नहीं भर पाती है? क्यों स्त्री अपने सपनों को, अपने जज्बातों को दबाकर मुस्कुराना जानती है? ना जाने क्यों गम छुपाकर दिल में जीना उसकी नियति का हिस्सा बन जाता है? क्यों स्त्री का स्त्री होना सवाल बन जाता है? क्यों उसका खुलकर जीना आसान नहीं है? क्यों उसके दामन का कतरा उसके जीवन का सम्मान नहीं है? स्त्री की संपूर्णता तो उसका स्त्री होना ही है, और माथे में चमकती बिंदी उसकी संपूर्णता का सूचक होती है।
वैसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि इक्वालिटी नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन सच बोलूँ ना तो नहीं है। वी गो थ्रू सो मैनी थिंग्स। अगर वो उस लेवल पे है जहाँ पे वो सब कुछ कर सकती है, उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको वो फेस करती है। और अगर वो घर पे है और सबके लिए सब कुछ करती है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हाँ, पर फिर भी उसका कोई मान नहीं होता, उसका सम्मान नहीं होता, उसकी इंडिपेंडेंसी उसके पैसे कमाने की चीज़ों से नापी जाती है। पर मैं बोलती खुल के अपने विचार को रखना सबका हक होता है, सब भी कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों लोगों को हर्ट होता है। जितना आप एक्सप्रेस कर सकते अपने आप को कीजिए, क्योंकि बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट you until and unless you will not appreciate yourself, until and unless you will not able to live your life, because लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें अपने आप से ही फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनके लिए आपका होना नहीं होना इट्स जस्ट नथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये जब बुक आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस किताब के लिखा होगा। वैसे यहाँ पे मैंने वर्ड 2-3 बार यूज़ किया है, तो आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। विल मीट सून विथ न्यू पोएट्री। टिल देन टाटा, बाय 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 एंड टेक केयर।